हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम अपडेट। आज प्राइज एक्शन सीरीज का ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कैंडल स्टिक के बारे में। और उस कैंडल स्टिक में एक ऐसा कैंडल स्टिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए इसकी साइकोलॉजी को समझ ले। जब ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रहा होता है तो प्राइस यहाँ मान लीजिए ओपन होता है। यहाँ से बायर ये मार्केट को प्राइस को पुश करते हुए ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ एक लेवल पर सेलर ऑलरेडी बैठे होते हैं जो इस प्राइस को यहाँ टिकने नहीं देते, ठीक है। और यहाँ से काफी संख्या में ये पुश करते हैं प्राइस को, और प्राइस क्या होता है वो धीरे धीरे नीचे साइड में जाने लगता है, ठीक है। प्राइस नीचे, क्योंकि यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि ये इस प्राइस को जो पुश करते हुए नीचे ले जाते हैं, जहाँ ओपनिंग होती है उससे काफी नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर ये क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बायर इतनी अच्छी खासी संख्या में होते हैं जो सेलर के स्ट्रेंथ को कम करके प्राइस को ओपनिंग के थोड़ा ऊपर या नीचे इसको क्लोज करा दे। मान लीजिए ये क्लोजिंग हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर सेलर और बायर की फाइट में जीत किसकी हुई? किसी की नहीं हुई, यानी दोनों की स्ट्रेंथ बराबर थी। इसलिए इस कैंडल स्टिक को हम लोग बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल, मतलब ये अनिर्णायक कैंडल है, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। अब इसी के सिमिलर एक और कैंडल स्टिक है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये भी सेम इसी तरह की कैंडल होती है, बस इसमें बॉडी नहीं होती। आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी बॉडी है, लेकिन स्पिनिंग टॉप में कोई बॉडी नहीं होती, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही स्थान पर होती है। ये दोनों सिमिलर कैंडल स्टिक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग इसमें डिफरेंस बताते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों का एक ही काम है कि मार्केट में ये दिखाना कि बायर और सेलर दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ये अप भी जा सकता है और यहाँ से मार्केट डाउन भी जा सकता है। कैंडल स्टिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल तब आ जाता है जब इनके साथ कोई बुलिश या बियरिश कैंडल जब बन जाती है, तो इनके डायरेक्शन का पता हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक तो पता था कि नहीं, कोई इनडिसिसिव कैंडल बनी है, अनिर्णायक स्थिति में अभी मार्केट। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक बनती है, मतलब मार्केट में बायर अब हावी हो गए हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ अभी तक अनिर्णायक स्थिति में मार्केट था, लेकिन अब जैसे ही बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्म हुई उसके बाद सेलर्स जो है हावी हो गए हैं और मार्केट को चाहें, ठीक है। तो चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं कैसे ये काम करता है। आप देख सकते हैं ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें आप देख रहे हैं कैंडल जो है सारी जो है बियरिश कैंडल स्टिक बनी हुई है और कंटिन्यू जो है मार्केट फॉल हो रहा है। और लास्ट में हमें दिखने को मिलता है यहाँ पर एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे ही फॉर्म होता है यहाँ पर एक बहुत अच्छे संख्या में बायर्स जो है तैयार बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे संख्या में बायर्स जो है रेडी हैं और प्राइस को पुश करने के लिए तैयार है। इनका वॉल्यूम जो है यहाँ पर इनसे अच्छा खासा रहेगा, तो जो ये डायरेक्शन है ये रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हमें सिर्फ और सिर्फ इस डोजी के हिसाब से हमें मार्केट को पता नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा जो सिंपल सा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज यही है कि जब भी डोजी फॉर्म हो उसके बाद कोई बियरिश या बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हैमर या फिर फॉर्म हो जाए, ये कौन सा कैंडल स्टिक होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, ये होता है बुलिश कैंडल स्टिक, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अभी तक जो सेलर्स भारी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर एक बायर जोन क्रिएट हुआ जहाँ पर एक सपोर्ट बना और यहाँ पर इतनी संख्या में बुल लोग आए और मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही ये हैमर फॉर्मेशन होता है, हैमर का फॉर्मेशन होता है, और भी संख्या में बायर्स आ जाते हैं, जिससे इनका मार्केट पर कब्जा हो जाता है और आप जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर एसएल लगा करके, ठीक है। ये हो गया ये रिवर्सल स्ट्रेटजी। मान के चलिए कि यहाँ पर आकर के मार्केट में कई बार चार्ट पर कई बार यहाँ पर डोजी स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तब तक मार्केट में कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अच्छा खासा बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है, बियरिश मारुबोजू फॉर्म हो गया और इसके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मतलब ये जो प्राइजेक्शन क्रिएट होता आ रहा था वो अभी उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। यहाँ पर कोई रिवर्सल का प्लान हम लोग नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब यहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए एक अगला देख लेते हैं चार्ट। इस चार्ट में हम देखें तो मार्केट कहाँ है? बुल रन में है, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बायर जो है वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इस मार्केट में इस कैंडल में प्राइस को पुश करते हुए ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से आप देखते हैं कि डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पहले तो बायर्स इसको ऊपर ले गए, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन आया क्योंकि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सेलर्स जो है ये रेजिस्टेंस जोन बन जाता है और यहाँ सेलर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और ये प्राइस को पुश करके नीचे ले जाने की कोशिश करने लगे। जैसे ये डोजी फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो
बायर होते हैं वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, क्योंकि इनको डर लगने लगता है कि यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ सेलर का एरिया है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे एक दो स्पिनिंग टॉप डोजी बन जाए। इसके साथ अगर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल स्टिक बन जाए, जैसे बियरिश मारूबोजू हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है, बियरिश सिंगल्फिंग हो गया, ठीक है, ऐसा कोई कैंडल स्टिक जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सेलर्स जो है और काफी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एंट्री करते हैं और चार्ट में इस प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट आपके सामने ओपन हो रहा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें मार्केट में तेजी है और यहाँ पर बायर एक अच्छे कंडीशन में है वॉल्यूम के साथ, तभी मार्केट को ये पुश करते हुए ऊपर ले। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है या कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ बायर और सेलर दोनों अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आ चुके, यहाँ पे सेलर्स भी आ चुके हैं और मार्केट को हो सकता है रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसको हमें वेरीफाई कौन करेगा? अगला कैंडल, अगला 2 से 3 4 कैंडल में, अगला कैंडल में अगर कोई बियरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बन जाती है तो ये हमारा जो है ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मार्केट, नहीं तो कंटिन्यू मार्केट ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जोन क्रिएट होगा जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे और अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो बायर्स अभी भी मार्केट में अच्छे खासे संख्या में तैयार हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्म होती है यानी मार्केट में अब सेलर्स का कब्जा हो गया और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर देख, इसके बाद तुरंत एक बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्म होती है। ठीक है, इस कैंडल स्टिक को मारूबोजू बोलते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स जो है बहुत बड़ी संख्या में बहुत वॉल्यूम के साथ एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से प्राइस को नीचे पुश करते हुए ट्रेंड को चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री करना होगा तो ये हमारा थोड़ा सा गैप दे करके ये एसएल हो जाएगा। एंट्री हमारी यहाँ पे तीसरी कैंडल में होगी। जैसे ही हमें लगेगा 5 मिनट का कैंडल है तो जैसे लास्ट के कैंडल में हम एंट्री बना लेंगे, चाहे जहां भी ये उसकी प्राइस रन कर रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा हमें मूव मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।